आज की वाणी में था कि परमात्मा प्राप्ति का जो हमारा मार्ग है, अगर हम उस पर धीमी गति से भी चल रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन उसमें रुकना नहीं है। गति भले धीमी हो, समय भले कम हो, लेकिन हमको निरंतर लगातार इस राह पर चलना है और फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते जाना है। हम जहाँ खड़े हैं, यानी जहाँ से हमने शुरुआत की है इस मार्ग पर आगे बढ़ने की, हमको उसी से आगे बढ़ना है और खुद को किसी धोखे में नहीं रखना है कि हम ये सत्संग है या सिमरन है या वाणी के लिए जो मैं समय निकालता हूँ वो अपने आप अगर हो जाता है या परिस्थितियाँ मेरे हिसाब की अगर हो गई, या जिस दिन मेरा काम जल्दी हो गया, या जिस दिन कोई परमात्मा की या प्रकृति की तरफ से कोई परीक्षा नहीं आई तो मैं कर लूँगा ये काम। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कार्य करने के लिए भी हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं होगा। इस कार्य के लिए शुरुआत करनी है अगर मुझे, तो सबसे पहले तो मुझे समय निकालना पड़ेगा कि मेरे जीवन के जो भी कार्य हैं उसमें से मैं एक निश्चित समय नियम पूर्वक निकालूं और उस समय को परमात्मा को ही समर्पित करूं। कुछ त्याग भी करने होंगे, क्योंकि हमारा संसार का जो जीवन है और आध्यात्म का जो जीवन है, दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। अगर मैं संसार में बैठा हूँ तो मैं परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकता, और अगर मैं परमात्मा से जुड़ना चाहता हूँ तो मुझे संसार को विसारना पड़ेगा। इसके लिए मुझे अपने जीवन में कुछ त्याग भी करने होंगे, क्योंकि प्रयास और समय दोनों की ही मुझे ज़रूरत है। तो जो समय और जो पुरुषार्थ मेरे संसार के प्रति हैं, उनका रुख मोड़ कर मुझे इस रास्ते पर लाना पड़ेगा। मेरे जो दैनिक कार्य हैं जीवन के, उसमें से भी मैं समय निकालने की कोशिश कर सकता हूँ कि मेरे जो काम हैं, क्योंकि हम अपने अगर दैनिक जीवन पर नज़र डालें तो पूरे 24 घंटे में से कुछ काम तो हमारे ऐसे हैं जिनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। अब इसमें जैसे एक दो उदाहरण दिए थे कि आप टेलीविज़न देखने का समय कम कर सकते हैं, और ये तो आप प्रत्यक्ष संसार में देख भी सकते हो कि लोग जो टेलीविज़न देखते न जाने कितने कितने घंटे दिन में टीवी देखते हैं। कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे। और आजकल तो खैर टीवी का समय मोबाइल में परिवर्तित हो गया है। लोग टीवी देखना कम कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल से तो हर कोई चिपका हुआ है, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम भी, रात भी। जिसमें मोबाइल का भी कोई समय ही नहीं है, दिन भर उनका चल रहा है। तो अगर हम इनका समय कम करें, यानी अगर मैं दिन भर में मोबाइल को 4 घंटे समय देता हूँ या 2 घंटे समय देता हूँ, तो उसमें से वो समय थोड़ा कम करके परमात्मा के लिए वो समय दूँ। अगर हम गपशप में समय व्यर्थ गंवाते हैं, गपशप यानी भले लोगों से मिलना जुलना, या कभी गेट पे खड़े होकर बात करें, कभी बालकनी से बात कर रहे हैं, और इससे तो बड़ी बात ये है कि आजकल ये तो बहुत ट्रेंड कम हो गया है कि लोग आते जाते भी कम हैं एक दूसरे के पास, और गली मोहल्लों में खड़े होकर भी आजकल कोई बात नहीं करता, लेकिन सबकी फ़ोनों पे बहुत लंबी बात चल रही है। अगर कोई कॉल भी करता है तो ऐसे बात करता है जैसे कि ना तो उसके पास कोई समय की कमी है, और जिसको उसने लगाया है वो भी फालतू व्यक्ति है। यानी 2 लोगों का समय खराब हो रहा है और बातें भी फालतू की। तो अगर हमारा ये है रूटीन कि हम डेली 1 आध घंटा किसी न किसी से फालतू बातें करते रहते हैं फ़ोन पे, तो मैं उस समय को भी कम कर सकता हूँ और ये समय मैं परमात्मा को दे सकता हूँ।
और तीसरी बात यह है कि किसी के घर गृहस्थी में कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका भी ये है कि उनका दिन ही देर से शुरू होता है। कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे उठ रहा है, तो दिन भर वो काम ही करते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे पास सत्संग के लिए, सिमरन के लिए या परमात्मा की बंदगी के लिए समय ही नहीं है। तो जो ये शिकायत करते हैं, तो उनके लिए भी समाधान है कि वो थोड़ा सुबह जल्दी उठें, क्योंकि जल्दी उठेंगे तो जो उनके दिन भर के कार्य हैं वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और वो परमात्मा के लिए समय निकाल सकते हैं। इस तरह हम अपनी दिनचर्या पे थोड़ा ध्यान दें कि हमारे पूरे दिन में कितने काम फालतू के हैं और उनमें से मैं कुछ समय कटौती कर सकता हूँ। और जब हम ये तय कर लेंगे कि हमको दिन में किस समय और कितनी देर के लिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, मतलब मैं कितना समय निकाल सकता हूँ अपने दैनिक जीवन से और मैं परमात्मा को दे सकता हूँ। हमें अपने कामकाज भी नहीं छोड़ने हैं, संसार के जो भी हैं कार्य मुझे करने हैं, हमारे ऊपर जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं मुझे वो भी बखूबी निभानी है। लेकिन इन सब के साथ मुझे अपने परमात्मा को भी नहीं भूलना है। मुझे ये कार्य करते हुए भी ऐसे अपना शेड्यूल मतलब बनाना है कि मैं ये कार्य करते हुए भी उस परमात्मा के लिए एक निश्चित समय निकाल सकूं। उसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई परमात्मा मैं तुझे 24 घंटे में से 1 घंटा दूंगा, लेकिन मैं तय नहीं कर रहा। तो कभी हम सुबह बैठ रहे हैं, कभी हम दोपहर में, कभी हम शाम को, कभी हम रात को, और कभी कभी तो हम छोड़ ही देते हैं कि रात हो गई, रात को भी हमें टाइम नहीं मिला तो हमने छोड़ दिया। ऐसे नहीं, एक कोई भी निश्चित कर दीजिए समय। भले आपको सुबह का ठीक लगता है सुबह का ले लो, दोपहर का ठीक लगता है दोपहर का ले लो, शाम का ठीक लगता है शाम का, रात का ठीक लगता है रात का, लेकिन समय निश्चित होना चाहिए। हमारा मन तो क्या है, सत्संग में, वाणी सुनने में, वाणी से जुड़ने में, परमात्मा की बंदगी में, पूजा पाठ में, जिसका मतलब जो भी है उसको न करने के 50 बहाने ले आता है। लेकिन जिनको करना होता है तो वो किसी परिस्थिति की परवाह भी नहीं करते। जीवन में अगर हम ये सोचेंगे कि सब कुछ मेरे मन के मुताबिक हो और सब कुछ ठीक ठाक हो, तभी तो मैं भाई परमात्मा के लिए समय निकाल पाऊँगा। तो ये हमारे मन की ही बात है, क्योंकि जीवन की जो परिस्थिति है कभी भी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं रहती। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन मेरे संकल्प में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर मैंने एक नियम बना लिया, एक संकल्प ले लिया, तो चाहे जो परिस्थिति हो मुझे उस समय को, संसार को नहीं देना। और अगर हम अपने नियम के पक्के हो जाएंगे तो शुरू में तो परमात्मा की तरफ से परीक्षाएं आएंगी, लेकिन एक बार जब परमात्मा को लगेगा कि वाकई मेरा बच्चा पक्का है तो उसकी तरफ से परीक्षाएं आना भी बंद हो जाएंगी। और ये जो कार्य हम करेंगे संसार के लिए, तो आप 24 क्या, अगर दिन भर में 48 घंटे भी हो जाएं और हम वो पूरा समय भी संसार को देंगे तो भी हमारा कोई भला नहीं होने वाला। लेकिन परमात्मा को अगर हम 2 घड़ी भी नियम से देते हैं तो भी मेरे जीवन का कितना भला होता है, ये तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछ सकते हैं। और मेरे साथ जाएगा भी मेरा यही समय। हमने संसार को जितना समय दिया है वो मेरा समय यहीं छूटेगा। मेरा समय मेरे साथ वही जाएगा जो मैंने परमात्मा के मार्ग
पर चलने के लिए दिया है, चाहे वो मैंने किसी भी रूप में दिया हो। बस शर्त ये है कि इसमें मेरा एक नियम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी दिन आपने 2 घंटे बैठ गए, किसी दिन आप 4 मिनट बैठ गए, किसी दिन आप 1 मिनट बैठ गए, किसी दिन आप बैठे ही नहीं। अगर कोई हमसे ये बोले 4 दिन का खाना आप इकट्ठा खाया करो और फिर 4 दिन तक आप नहीं खाया करो, तो हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो फिर हम इस मार्ग में ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमने अगर 2 दिन 3 दिन नहीं परमात्मा के लिए समय निकाल सके तो हम इकट्ठा कर लें। वो भी नहीं करना, मुझे डेली ही, जैसे मुझे डेली 3 टाइम का खाना चाहिए, नाश्ता भी चाहिए, दोपहर का भी चाहिए, रात का भी चाहिए, चाय भी चाहिए। जब मेरे शरीर का टाइम टेबल निर्धारित है, अगर हम इसमें थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो हमको शरीर में गड़बड़ लगती है। तो जब मैं मन की खुराक में गड़बड़ करूँगा, क्योंकि वाणी, सत्संग, सिमरन, परमात्मा की बंदगी, ये मेरे मन का खाना है। अगर मैं इसमें रद्दोबदल करूँगा, कुछ परिवर्तन करूँगा, तो मेरा मन तो ख़राब होना ही है। और जब हमारा मन ख़राब होता है तो हमारा जीवन तो ख़राब होगा ही होगा, क्योंकि जो जीवन है मन के अनुसार ही तो चल रहा है। क्योंकि मन मतलब विचार, अगर मेरे विचार ही गड़बड़ होंगे तो मेरे जीवन में सुख शांति कहाँ से आएगी। इसीलिए अपने मन को थोड़ा संयम में रखें, क्योंकि एंड में वाणी में यही बात बोली गई थी कि जब तक हम अपने मन को संयम में नहीं लाएंगे तब तक हमारा मन जो है हमको सत्संग में, सिमरन में या परमात्मा की बंदगी में न बैठने के बहाने ढूंढता ही रहेगा और हम उसके बहानों को मानते रहेंगे। हरि ओम।